हेलो एवरीवन, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप है, इसको कैसे हाउ टू क्लीन और हाउ टू मेंटेनेंस। बिकॉज आप जानते हैं जो ये इंडक्शन जो कुकटॉप है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, आप अगर इसको क्लीन रखें, एवरी मंथ आपको इसको खोले और क्लीन रखें, तो ये 10 इयर्स और ज़्यादा ये चलेगा। इस इंडक्शन कुकटॉप में ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो जल्दी से जल्दी खराब हो जाए। इस पार्ट में ये जो पूरा बॉडी है, ये बहुत ही सालों तक ये चलता है। इसमें जो कॉयल रहता है, इसका कोई खराब नहीं होता। इसका जो कॉयल है अंदर में एक राउंड सा सर्कल सा कॉयल है। और ये इंडक्शन कुकटॉप है, उषा का है। ये देखिए, ये उषा का है, ये उषा का है, कुक जॉय है। इस जो मॉडल है ये 2018 का मॉडल है। ये प्रोटेक्शन 1500 1500 वोल्ट है। इस मॉडल को आप कैसे खोलें? इस मॉडल पहले देखिए, इस मॉडल में कोई सील नहीं है। इस मॉडल में कोई सील भी नहीं है, जैसे खोलने से ये वारंटी वॉइड हो जाए। तो खोलने से पहले आप एक बार आपके साथ अगर ये सेम ब्रांड का, सेम मॉडल का नहीं है, दूसरे ब्रांड के है, जैसे कि प्रेस्टिज का है, बजाज का है, मॉर्फी का है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंडक्शन फिलिप्स का भी हो सकता है। इंडक्शन हो तो पहले आप देख लीजिए इधर में कोई सील है कि नहीं, इधर में। और कभी कभी सील इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इस पहले देख लीजिए इसमें सील है कि नहीं, उसके बाद आप खोलें। अगर सील हो तो अगर सील खोलने के लिए वो सील को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक हो जाए तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा, यानी आपका वारंटी कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सील हो तो मत खोलिए। जब वारंटी ख़त्म हो जाए उसके बाद ही खोलकर क्लीन कीजिए। तो ये इस क्लीन में कुछ भी क्लीन करने के लिए एक ही खोलना पड़ता है, आवश्यक है। वो ये जो फैन के ज़रिए जो इसमें जो बहुत ही डस्ट और बहुत ही स्टिकी डस्ट रहता है, डस्ट विथ स्टिकी। ये खोलने के लिए आपको ये टूल्स, यू हैव टू नीड दिस टूल्स। ये 2 फेसेस है। इसका जो स्क्रू है, ये 4 गेट्स वाला, 1 2 3 4 गेट्स वाला फोर हेड वाला स्क्रू चाहिए। और आपको क्लीन करने के लिए ये जो कलर पेंटिंग का जो हार्डवेयर में दुकान में जो ब्रश मिलता है, वो ब्रश चाहिए 38 mm का। तो पहले ये सील खोलने के लिए इसमें जो रबर है, रबर को खोलना पड़ेगा। ये रबर मैंने खोल लिया। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से ये वीडियो में मैं आपको पूरा
खोल कर क्लीन करके फिर से मैं ये फिक्स सब में दिखाऊंगा। ये एकदम इजी है खोलने में। इधर में आप प्रेस कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा संभाल के खोलना क्योंकि इसमें वायर अटैच होता है। और खोल के इससे आपको वॉश करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा स्पाइडर भी चला आया। देखिए इसमें थोड़ा सा स्पाइडर है, स्पाइडर का वेव है इसमें। ये थोड़ा आपको मेंटेनेंस क्लीन करना पड़ेगा। कभी कभी इसमें इंसेक्ट भी आता है और कभी कभी तो इसमें एंड भी, चींटियां भी आता है, एंड। इसको, ये जो वाइट कलर है इसको आप क्लीन मत कीजिए। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें कौन सा किस। ये है कॉयल, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कॉपर का कॉयल है। ये सेंसर है, ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये सेंसर है। ये फैन है, ये फैन है। और ये जो कंट्रोलर के बोर्ड के उसके बोर्ड है। और अंदर में ये जो है ये हीट सिंक का है। पहले आप इसको ब्रश से और आप ये फैन भी खोल सकते हैं क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो पार्ट है वो पार्ट है ये फैन। ये फैन को हम खोलते, रिमूव करते हैं ये फैन को, ये सेम नट्स
स्क्रू ड्राइवर से। ये एकदम इजी है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फैन खोल लिया। अभी कॉटन के क्लॉथ से इसको केयरफुली क्लीन करना है। थोड़ा सा डस्ट आ गया, 1 मंथ में ही थोड़ा सा डस्ट आ गया, क्योंकि और ये इंडक्शन मैंने रोज यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ओनली आई मेक कुकिंग यूजिंग इंडक्शन ओनली। मेरे घर में कोई गैस की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसमें कोई गैस का फैसिलिटी नहीं है, और गैस में बहुत लेट होता है। सो ये ब्रश से आप क्लीन कर लें। इसके बाद आपको जो फैन है, ये जो फैन है ये बहुत ही संभाल के इसको क्लीन करना पड़ेगा। आप अगर हर महीने ये क्लीन करें तो ये बहुत ही सालों तक सर्विस भी बहुत देंगे, लेकिन बहुत केयरफुली आप क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लूज हो जाए और ब्रेक हो जाए तो ये ऑपरेट होने में डिस्टर्बेंस आएगा। और ये क्लीन करने के लिए आपको कोई टेक्नीशियन के उधर जाना नहीं पड़ेगा, ये वीडियो ही आपको बहुत हेल्प करेगा। You do not go to technician to clean this device. You can clean yourself at your home. So it is very easy. So ये क्लीन हो गया। अभी क्लीन करना पीछे के पार्ट में। ये जो पार्ट है इसमें भी ऑयल विथ डस्ट रहता है, ये क्लीन कर लें।
पहले देखिए इस नॉट में ऐसे करके ये स्क्रू अटैच कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर बहुत ही अच्छा क्वालिटी की है, टपारिया का है। और इसमें ऐसे कर कर फिर से ये स्क्रू फिर अटैच कर लीजिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो ठीक से बैठेगा नहीं। ठीक से बैठ गया, देखिए ये इजीली रिमूव हो रहा है। पहले इसको ठीक से अटैच कर लीजिए, ये ऐसे करके 90 डिग्री होना चाहिए। इजीली ये लग जाएगा। ये इतना हार्ड नहीं है और ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए हो गया ये। और ये जो रबर है, रबर इसमें अटैच कर दीजिए। तो ये हो गया, ये इंडक्शन कुकटॉप मैंने क्लीन करके खोल के आपको दिखा दिया। मैं आशा रखूँगा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय बाय।